नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूँ बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा का तालीमी कैरियर ज़ाया नहीं होने देंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। कारकर्दगी साबित करने के लिए सरकार स्कूलों को 10 साल का लीज फराहम करे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। 10वीं जमात के लिए बोर्ड इम्तिहानात खत्म, नई तालीमी पॉलिसी लागू करने को मिली मंजूरी। अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शिद्दत के साथ जारी रहेगा, आर सुवैन। इसराइली एजेंट को ईरान में दी गई फांसी, सरकारी न्यूज एजेंसी इरना का रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मुगल रोड, समथन, गुरेज, बांडीपुरा शहराएं आमदरफ्त के लिए बंद। दरियाई जहलम झील में आबी ट्रांसपोर्ट चलाने का ख्वाब जल्द ही शर्मंदे ताबीर होगा, म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर। और अगर इक़्तिदार में आते हैं तो कश्मीर तरक्की की बुलंदियों को छुएगा, एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मुतलिक जो खबर एक मकामी अखबार और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से शाया हुई थी कि बोर्ड ने प्राइवेट स्कूलों में ज़ैर तालीम 10वीं जमात के तलबा के इम्तिहानी फार्म कबूल करने से इनकार किया है। इस खबर ने लाखों तालिब इल्मों और वालिदैन में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके संगीन खदशात को जन्म दिया है। अगरचे आज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस खबर की तरदीद की और वजाहत पेश की कि ताहम अभी तक ये वाज़िया नहीं हुआ कि जो 2 लाख बच्चे उन गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, क्या वो इस साल दूसरे बच्चों के साथ 10वीं का इम्तिहान दे पाएंगे या नहीं। ताहम बोर्ड ने यह भी कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। वही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सरकार के वो शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है जिसमें कहा गया है कि उन तालिब इल्म को सरकारी स्कूलों के साथ मुंसलिक किया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार इन प्राइवेट स्कूलों के लिए कारकर्दगी साबित करने के लिए 10 साल का लीज फराहम करें। इधर 34 बरसों के तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में नई तालीमी पॉलिसी लागू करने को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है और नर्सरी से लेकर पीएचडी तक कवायद व ज़वाबित वाज़िह किए हैं। वही मादरी जबान लाजमी करार दिया गया, जबकि पहले क्लास के लिए 7 साल की उम्र मुकर्रर की गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक नर्सरी क्लास के लिए उम्र की हद 5 साल मुकर्रर कर दी गई और 10वीं जमात के तालिब इल्म के लिए उम्र की हद 16 साल लाजमी करार दी गई है, जबकि 10वीं जमात के लिए बोर्ड इम्तिहानात को खत्म करके 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम मुतारिफ किया गया और एमए के बाद सीधे पीएचडी के लिए भी रास्ता खोल दिया गया और इसके लिए एमफिल अब लाजमी नहीं होगा। नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान करते हुए मरकजी वजारत तालीम ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, हायर सेकेंडरी में तलबा व तालिबात और इंतजामिया के लिए लाजमी होगा कि वो अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी जबानों के मज़ामीन पढ़ाने के लिए अपनी खदमात अंजाम दे। ताहम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी जबान के साथ साथ मादरी जबान में भी बातचीत लाजमी करार दी गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ज़राया अबलाग के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए अवाम दरबार को पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर रिश्तों की जमानत करार दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अस्करियत के खात्मे, अमन व अमान को बहाल करने की जिक्र करते हुए कहा कि 2024 के इलेक्शन से पहले अस्करियत के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस सिलसिले में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग के टाइम पे जितने लोग जख्मी हो जाते थे, फौत होती थी सिक्योरिटी फोर्स से, सिविलियन की साइड से, उसको गिनो ना, वो मैथमेटिक्स है, उसमें हमको 99 नंबर देना पड़ेगा आपको। कहाँ से आपने 52 52 दिया? और अच्छे नंबर चाहिए हमें। ओवरऑल उसी देखिए, इफ़ यू आई मीन अगर आप मुझे पूछते हैं ये बात सिक्योरिटी सिचुएशन की मेजरमेंट में, हम सब मानेंगे इस बात को
कि सड़क पर जो ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है कि स्टोन पेल्टिंग इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारा हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि हियर द स्टोन पेल्टिंग वाज नॉट कनेक्टेड ऑलवेज विथ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, माने बैड गवर्नेंस, माने हाँ पुअर सर्विसेज सरकार की, उस पर कम था। दूसरा चीज़ हमेशा आप उस पर घुस जाते थे। तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से ऑर्डर है तो उससे सबों की सहूलियत है। हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, दुकानें खुली रहती है, टूरिज्म होता है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, इंडस्ट्री होती है, तो वो तो है। उससे इनकम बढ़ती है सोसाइटी की, घर में ज़्यादा सहूलियत आती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब एकदम से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना 30 साल की। आज somebody said to silence the last gun, it would take time. ईरान ने इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम करने वाले मुबैना एजेंट को हफ्ते के रोज फांसी दे दी है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने रिपोर्ट में कहा है कि मुबैना इसराइली एजेंट को ईरान के जनूबी मशरकी सूबे सिस्तान बिलोचिस्तान की जाहिदान जेल में फांसी दे दी गई है। ईरान ने फांसी दिए जाने वाले शख्स का नाम और तफसील जारी नहीं की। अलबत्ता इस पर गैर मुल्की खुफिया इदारों खुसूसन इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से राब्तों का इल्जाम है। ताहम इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में मौसम में तब्दीली आने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की इतला मिल रही है, जबकि सयाहती मकामात पर मुल्की व गैर मुल्की सयाहों का रश उरूज पर है। वही मगल रोड, सिमथन, गुरेज, बांडीपोरा शाहराहें गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के इन मुताबिक वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हुआ। सरहदी जिला कुपवारा, टंगमरग, गुलमर्ग, शुपियन, पहलगाम, बांडीपुरा, गांदरबल, पुलवामा, कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू होने के साथ ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि सर्दी का जोर उससे टूट जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। वहीं गुलमर्ग में बर्फबारी के साथ ही सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरियाई जहलम और झील डल में आबी ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए आने वाले दिनों के दौरान इकदाम उठाने का इरादा जाहिर करते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि मौसमी बहार में झील डल और दरियाई जहलम में आबी ट्रांसपोर्ट फिर से रवा दवा होगा, जिससे लोगों के साथ साथ मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को भी राहत मिलेगी। याद रहे, वादी कश्मीर के दरियाई जहलम और झील डल में आबी ट्रांसपोर्ट चलाने का काम 2015 में बीजेपी पीडीपी मखलूत हुकूमत ने शुरू किया था और 2018 के बाद एनएन वोहरा ने भी आबी ट्रांसपोर्ट शुरू करने की भरपूर कोशिश की, ताहम दोनों की कोशिशें नाकाम रही। अब इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको फिर से हाथ में ले लिया है और दावा किया है कि साल 2024 में हम आबी ट्रांसपोर्ट चलाने में कामयाब होंगे। इधर कोकरनाग से पी न्यूज के नुमाइंदे माजिद सलाम की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीएपी ने वेरीनाग हल्के के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन से पार्टी तर्जमान एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने खिताब करते हुए कहा कि अगर डीपीएपी इक़दार में आती है तो जम्मू कश्मीर में उसी तेज रफ्तारी से तरक्याती कामों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा जिस रफ्तार से गुलाम नबी आजाद ने शुरू किया था। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।